इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान में भी भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न हूँ, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न हूँ, परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ही अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि आठ कर्म ये द्रव कर्म है।
मोरार्थ के भाव कर्म ये भाव कर्म, मोरार्थ के परिणाम ये भाव कर्म हैं। शरीर आदि समस्त पर पदार्थ ये 9 कर्म हैं और इन तीनों कर्मों से रहित मेरा ये शुद्धात्म वस्तु तीनों काल भिन्न है, वो मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप लोग निकाल लीजिएगा। ये कुछ फोन देखे इसमें कट रहा है, इसमें लगाओ ना, इसमें फोन सही है ना, इसमें लगा दो इसमें। आज का बोल है 870वें नंबर का बोल है। हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए अब 870वें नंबर का बोल आपके पास पुस्तक हो, उसे आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। बहुत ही सुंदर बोल है। चलो बोला। अरे मुझ में पर या राग कुछ भी नहीं है, ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती है। उसके स्वच्छंद होता ही नहीं, भले ही लड़ाई या भूख के परिणाम हो, तथापि अनंतानमंदी कसाय नहीं है। और मिथ्या दृष्टि त्यागी हुआ हो, तथापि अनंतानमंदी तीव्र कसाई है। वही सुंदर बात है। अपने परिणामों को पहचानने की बात है, अपने आत्मा को जानने की बात है। पुण्य भी कैसे कमाना चाहिए उसकी बात भी यहाँ आ गई है। समझ में आया? आत्मा की प्राप्ति तो जीव को होती ही होती है। जिन्होंने अपनी आत्मा में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति की है, उन जीवों को
अपनी आत्मा की प्राप्ति तो होती है और साथ में पुण्य के परिणाम भी चला करते हैं। समझ में आया? जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, वे जीव कितनी भी भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, अनुव्रत करें, महाव्रत करें, समझ में आया, वे तीव्र कसाई हैं, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। समझ में आई? ये इस बोल में ये बात यहाँ आ रही है। अब मैं आपको पढ़ता हूँ, देखें आप। अरे मुझ में और राग मुझ में पर या राग कुछ भी नहीं है। मुझ में यानी आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ में आ गई नहीं आई? आप कौन हो? आप अपने आप को शरीर से ना देखें, क्योंकि आत्मा में शरीर है ही नहीं है। आत्मा कैसी वस्तु है? अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये शरीर, ये आत्मा नहीं है, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अरूपी में रूपी का प्रवेश होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और भी अगर सूक्ष्मता से थोड़ा विचार करें, ये हमारे आपके साथ में ये शरीर जो दिखता है, इसकी ओरिजिनल वास्तविक बात क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये शरीर जो आपको दिखता है, ये शरीर जो है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है? और एक एक पुद्गल परमाणु, हाँ देखिए आवाज़ आ रही है, आप सुनिए, आप है नहीं? आएगी ऐसी आवाज़ आएगी, नेट पर तो ऐसी आवाज़ आएगी, है ना? तो मोबाइल पर ऐसी चलता है, कम ज़्यादा चलता ही रहेगा। ये तो फेसबुक पे आएंगे तो हो सकता है आपको सही मिल जाए। क्या कहते हैं? ये शरीर जो है ना, ये शरीर पुद्गल है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसमें जो जानने देखने वाला वस्तु है वह आत्मा है, वो आप और वो मैं हूँ, अरूपी है। समझ में आ गई? इसको नेट को सही कर देना, लाइट आ गई बता देना है क्या भाई? इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ज्ञानी क्या कहते हैं? मुझ में पर या राग का कुछ भी नहीं है। आप कौन हो? जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, आत्मा हो आप, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ठीक है? और शरीर क्या है? पर है। क्या है शरीर? शरीर क्या है? जड़ है। दो वस्तुएं आपके ज्ञान की वस्तु हैं, अमूर्त पदार्थ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। उसमें शरीर नहीं है, पर नहीं है, पर द्रव्य नहीं है, और राग भी नहीं है। ये दो बातें आई हैं, ठीक है? स्थिरता से जिनवाणी को सुनना चाहिए। चंचल उपयोग से भाई साहब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना भाई साहब, हैं, तो ऑपरेशन करते समय आपको मालूम, शरीर के ऑपरेशन के लिए भी उपयोग की कितनी सावधानी होती है। हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो ये तो आप कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हो यहाँ पे? जन्म मरण का। जन्म मरण की। अब आप कैसे हो? पर्याय में वर्तमान में दुख की परिणति है, वह कैसे हमारी खत्म हो जाए उसकी बात चल रही है। समझ में आ गई? आपकी बात चल रही है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सद्गुरु भगवंत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि इसके अलावा जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा के अलावा कोई भी आपको सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता है, क्योंकि उनके पास में है भी नहीं और वह कराएंगे भी नहीं, है भी नहीं उनके पास में। तो कराएंगे कहाँ से? कराएंगे तो कहाँ से? आप स्वयं अपने ज्ञान की पर्याय में आपको निर्णय करना पड़ेगा, और जिनका जितना बढ़िया निर्णय होगा
वो समझ लेना चाहिए उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होने वाली है, दुख का अभाव होने वाला है। कसाई की मंदता तो सुई में भी हो जाती है, ये बात यहाँ चल रही है। क्या कसाई की मंदता अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो उससे पहले ही उसकी कसाई मंद पड़ जाती है। किसमें? तत्व के अभ्यास करने वाले जीवों में। पाप के परिणाम तो दूर ही भाग जाते हैं, तीव्र कसाई के परिणाम तो दूर भाग जाते हैं। किसमें? अपने आत्मा का तत्व का निर्णय करने में। वो बात यहाँ चल रही है। तो कहते हैं मुझ में पर या राग कुछ भी नहीं है। मैं यानी चैतन्य वस्तु, अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो मैं हूँ। उसमें पर यानी शरीर, पर यानी शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे आत्मा में नहीं है। अरूपी में मूर्तिक पदार्थ नहीं है। पहली बात ये समझो। फिर दूसरी बात, ज्ञानी कहते हैं कि शरीर जो है ना अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अब सजाती की बात, क्या विजाति में दूसरा द्रव्य तो प्रवेश करता नहीं है, लेकिन सजाती भी है, वे भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करती। आत्म वस्तु है और भी अनंत आत्माएं हैं, वे अरूपी हैं, वे भी एक दूसरे में मिलते जुलते नहीं हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा वास करते हैं। क्या भाई साहब? अनंत आत्माएं वास करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे में बिल्कुल मिलावट होती नहीं है। ये तो बात आपने पढ़ी होगी ना। सभी आत्माएं कैसी हैं? बराबर। अरूपी हैं। कैसी हैं? अरूपी हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा आत्माएं हैं, लेकिन वे किसी एक दूसरे में मिलावट होती नहीं है। ऐसे सजाती में नहीं होती है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे ही हमारा ये शरीर जो संयोग में है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और एक परमाणु दूसरे परमाणु में प्रवेश नहीं करता है। ऐसी ये विश्व की व्यवस्था अनादि अनंत बनी हुई है। समझ गए नहीं आप? ये बात आपको समझना ही पड़ेगी, क्योंकि ये बात समझे बिना हमें कभी भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। समझ नहीं, कहीं ना कहीं हम अपनापन है अनादिकाल से शरीर में अपनापन स्थापित किए हुए हैं। अज्ञान दशा चल रही है पर्याय में। समझ में आया? जब तक ज्ञान दशा होती है तब तक इस आत्मा की पर्याय में कभी भी अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और जहाँ अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है वहाँ जीव का संसार चक्र जन्म मरण चलते ही रहेगा। हमें आपको सबको मौका मिला है इस बात को बड़ी गंभीरता से, चंचल उपयोग से नहीं, स्थिरता से सुनने का विचार करना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं मुझ में पर यानी शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, या राग कुछ भी नहीं है। राग जो अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, पर को अच्छा मानने के, पर को बुरा मानने के, जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, वे सब राग हैं। भगवान की पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो भी परिणाम हमारी आत्मा में होता है संसार अवस्था है, हरियंत तो सिद्ध परमात्मा के नहीं होता है। क्या कहा? सभी संसारी जीवों को होता है। क्या शुभाशुभ इच्छाएं होती हैं, पर वे शुभाशुभ इच्छाएं जो हैं उन्हें राग कहते हैं आगम में, लेकिन उनका भी प्रवेश मेरे भगवान आत्मा में नहीं होता है, क्योंकि वो भी विजाति तत्व है। क्या है राग? क्या है राग? क्या है? विजाति तत्व। विजाति तत्व है। तुम वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा हो, आनंद स्वरूप वाले हो, और राग है वो दुख है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्तर। जो भी हमारे आत्मा में विविध प्रकार की सुबह से शाम तक 24 घंटाएं जो संसार रूपी पर्याय चलती है, उसका प्रवेश हमारी आत्मा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसे ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हो आप।
ये प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है, पर आपको पता ही नहीं है। इतनी सुंदर वस्तु हमारे हैं शरीर और आँख के पीछे छुपी पड़ी हुई है, ज्ञान ही नहीं है। सुख शांति के लिए 24 घंटा बैरमुखी होकर कि भाई साहब स्पर्श इंद्री से विषय सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, क्या भाई साहब हैं मोबाइल में लगे रहिए उसमें सुख मिल जाए, टीवी से सुख मिल जाए, बढ़िया बढ़िया संयोग इकट्ठा कर लो भैया, लाड़ी वाड़ी गाड़ी तो सुखी हो जाएंगे, खूब नोटों के बंडल इकट्ठे कर लो तो हम सुखी हो जाएंगे। ज्ञानी कहते हैं ये तो तू अनंत बार कर चुका है, तुझे एक समय के क्या आत्मा की पर्याय में एक समय के लिए सेकंड एक सेकंड का असंख्यात भाग हुई, इसको अपनी आत्मा की पर्याय में आज तक निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को जानता ही नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, अनंत काल निकाल दिया है, नहीं हुई है और अनंत काल और भी निकल जाएगा। अगर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तो कभी भी आपको काशी आपकी पर्याय में वो अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भले ही आप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, समझे आप, लेकिन आपको पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करना है, तो भाई साहब सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि मेरा आत्म स्वरूप कैसा है, जिसमें पर द्रव्यों का तो प्रवेश होता नहीं है, अरे उसमें रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। राग दुख है, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो, समझ में आए, उन दोनों प्रकार के रागों का हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसी वज्र की दीवार, समझ में आया भाई साहब, राग और आत्मा के बीच में वज्र की दीवार है, संधि पड़ी हुई है, एक संधि पड़ी हुई है, जिसे ज्ञानी ने अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से छेद दिया है। क्या कर दिया है, समझ में, वहां उसने अपने ज्ञान का परिवर्तन कराया। कहां पर, जहां आत्मा और राग के बीच में जो संधि पड़ी हुई है, वहां पे ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान की प्रवृत्ति की है। और जब तक ज्ञान की प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती है, तब तक उसे अपने आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्या भाई साहब, कितना भी आप बाहर में संयोग इकट्ठा कर लीजिए, कितने भी लोगों को प्रसन्न कर लीजिए, और कितने भी भगवान की भक्ति करिए, कितने भी भगवान की पूजा करिए, कितने भी अणुव्रत महाव्रत ले लीजिए, अगर आपको अपना आत्मिक आनंद लेना है तो प्रभु के द्वारा बताया गया मार्ग का श्रद्धान लाइए हृदय में, ज्ञान की पर्याय में, अपने मन में। क्या भाई साहब, अगर आपको वास्तविक आनंद चाहिए, भाई साहब बनावटी आनंद में तो कोई ना मतलब नहीं है। भोजन मिल गया, खाना खा लिया, आज के आनंद की जय, समझ में आया। यहाँ तो आत्मिक आनंद की बात चल रही है। अगर आपको अपने आत्मा का आनंद चाहिए, आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है, जिसमें परद्रव राग का प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु बनी बनाई है, वे प्रकृति की तरफ से आपको सौगात दी गई है। बाकी के 5 द्रव तो सूरदास हैं, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे अमूर्तिक है, और पुदगल द्रव है वह मूर्तिक है। वे पांचों के पांचों द्रव दर्शन ज्ञान चारित्र सुख आदि से रहित हैं। अगर कोई सुखी रूप पर आत्मा है, वस्तु है, तो वह तुम हो और हमें आत्मा हो। ये 6 द्रव्यों का बंटवारा इस जगत में है। इसके अलावा ना तो कम कोई द्रव्य होते हैं और ना अधिक होती हैं। समझ गए आप भाई साहब, इस ज्ञान की आपको बहुत जरूरत है। क्या, और ये सब काम जो है भाई साहब, आप इस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में कर सकते हो। जो कर सकते हो उसे करना चाहिए, और जो कभी नहीं करते हो उधर अपना ज्ञान लगाए बैठे हो। पर द्रव्य का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, राग का भी कुछ नहीं कर सकते हो, पर 24 घंटा ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगा रहे हो आप? वही लगा। बोलो कहाँ लगा रहे हो? जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं हो, और जहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो 24 घंटा वहीं लगाए हुए हो। समझ में आया?
अब देखिए बहुत सुंदर बात आने वाली है। कहते हैं अरे मुझ में यानी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो आप, पर शरीर आदि पर पदार्थ, राग यानी अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, दुख रूपी परिणतियां कुछ भी नहीं है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे शक्कर अपनी मिठास से भरपूर होती है, मिठास से होती है, उसके ऊपर शक्कर के ऊपर जो धूल लगी हुई है, भले ही आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अब जब आप बूरा बनाते हो तो मैल अलग हट जाता है, समझ रहे आप। और ऊपर जो है छिलका होता है ना, मान ली सपोज जो है शक्कर आपके डिब्बे में ही रखी हुई है, शक्कर आई कहाँ से है? गन्ने में से आई है ना। गन्ने में अगर उसका अस्तित्व ना होता तो भाई साहब आपको मार्केट में शक्कर मिलती क्या? अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक से न्याय से समझाती है ना धर्म को, नहीं मिलती। अगर गन्ने के अंदर शक्कर का अस्तित्व ना होता तो आज मार्केट में आपको शक्कर मिलती क्या? नहीं। अब इस बात को आप नहीं समझना चाहते हो तो मत समझिएगा, आपको मौका मिला है, आप नहीं समझना चाहते तो मत समझिएगा। और जो समझते हैं भैया मेरे को संसार में नहीं रहना है, मैंने तो देख लिए संसार में झूठ मायाचारी वाले ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, समझ गए नहीं आप। अब मेरे को एक समय भी नहीं रहना है, ऐसे जीवों को इस तत्व की प्राप्ति होती है, समझ में आया भाई साहब। अब इस संसार की तरफ से उन्होंने अपना जो है ज्ञान का परिवर्तन बंद कर दिया है, समझ गए नहीं आप। अब तो मुझे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा चाहिए, उन जीवों को मिल जाता है मार्ग, समझ में आया। ऐसी बात है ये, समझ रहे आप। उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। गन्ने के अंदर शक्कर का अस्तित्व है कि नहीं है? कब से है? अनादि से। अनादि से है। तो छिलका कोई शक्कर हो जाएगा क्या? नहीं। छिलका भी है, शक्कर के साथ में संयोग में छिलका भी है, और कुछ गंदगी भी है कि नहीं है? बोलो। आप गन्ने का रस निकालते हैं, छिलका अलग हो जाता है और हरा हरा दिखता है, तो उसमें भाई साहब शक्कर भी है और उसमें हरा हरा है, वो गंदगी भी है। और विशेष प्रक्रिया कर दोगे तो भाई साहब शक्कर अलग थी और अलग मिल जाती है आपको, है। तो इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए भैया, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर का संयोग अनादिकाल से है, रागादि परिणति गंदगी अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में है, लेकिन शरीर और राग का परिणाम हमारे आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। क्या भाई साहब? कभी उसमें कहीं मिलावट नहीं हो रही है। शरीर शरीर में है, राग राग में है, और चेतन वस्तु चैतन्य में वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसी है भाई साहब आपकी वस्तु, आपको पता नहीं है। ज्ञानियों ने ये काम किया है, अपने आत्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं वे। कहते हैं अरे मुझ में पर या राग का कुछ भी नहीं है, समझ गए आप। मैं तो तीनों काल वीतराग स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती है। क्या हो जाता भाई साहब? देखो कितना गजब का काम हो गया। अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप तपे, ज्ञान बिन आत्मा के ज्ञान के बिना तो उतने अज्ञानी। ऐसा छैडाला में पाठ आता है कि नहीं आता है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान, अज्ञानी आत्मा के ज्ञान के बिना करोड़ों वर्षों तप तपता है, तो अभी उतनी कर्म की निर्जरा नहीं कर पाता है। करोड़ों तो आपको बताए हैं कि अरबों अनंत वर्षों तक करे, सागरों तक करे, हैं? तो भी इतने कर्म की निर्जरा नहीं कर पाता है जितना ज्ञानी को अपने आत्मा का ज्ञान है, अपनी आत्मा की प्रतीति है। भाई साहब कर्म की निर्जरा से करता है, ऐसे फेंकता रहता कर्मों को, समझ गए आप भाई साहब। ऐसे जैसे घर में जैसे मालिक जागृत हो जाता है ना, तो चोर फिर टिकते हैं क्या? अरे चोर फिर रह पाएंगे क्या? मालिक जागृत हो गया, चोर भागने लग जाते हैं। ऐसे ही आत्मा अपने में जागृत हुआ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो कर्म रूपी चोर भागने लग जाते। क्या हो जाते भाई साहब? हैं? कितनी सुंदर बात कहती है भाई।
अरे मुझ में पर या राग कुछ भी नहीं है, मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी प्रतीति में, क्या है मैं, क्या कहा उन्होंने, ऐसी प्रतीति में कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कैसी प्रतीति में, समझ में आ रही भैया? ऐसी प्रतीति में, कैसी प्रतीति में, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अंदर में अपने भगवान आत्मा का दर्शन किया उसने, समझ में आया? ऐसी प्रतीति में कितनी कसाईमंद हो जाती है भाई साहब, कितनी कसाईमंद हो गई, बोलिए आप। कसाई की मंदता का नाम ही तो स्वभाव है ना। बोलो स्वभाव कहाँ होता है, बताइए आपको, मंदिर में होता है कि घर में होता है? हाँ? ये फोन आ गया, लगाओ। क्या कहते हैं, स्वभाव के परिणाम कहाँ होते हैं, पर क्षेत्र में होते हैं कि अपनी आत्मा में होते हैं। कभी कविता लिखी गई है, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या परिणाम के बिना तो कोई आत्मा रहता नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं रहती है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सब परिणाम सहती होते हैं। तो आत्मा के परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो पाप रूप परिणाम होंगे, या पुण्य रूप परिणाम होंगे, या फिर वीतराग रूप परिणाम होंगे। इसके अलावा तो कोई परिणाम होता ही नहीं है ना। संकलेश रूप परिणाम पाप रूप परिणाम है, और कसाई की मंदता वाले परिणाम वे पुण्य परिणाम है, और वीतराग रूप परिणाम वो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, और वो अपने स्वभाव के लक्ष्य से होता है। दो तरह के परिणाम पर के लक्ष्य से होती है, पाप रूप परिणाम पर के लक्ष्य से होता है, पुण्य रूप परिणाम पर के लक्ष्य से होता है, और वीतराग रूप परिणाम अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के लक्ष्य से होता है। समझ नहीं आप? जैन दर्शन बहुत सरल है। अगर आप वास्तव में अपने आत्मा का कल्याण करना हो आपको, तो आपको जैन देव द्वारा बताए गए तत्व को आपको समझना चाहिए। बैठे बैठे आप कितना बड़ा काम कर लेंगे भाई साहब, होती है आप। अब इसको व्यक्ति धर्म ही नहीं समझता है। धर्म किसको समझता है कि भगवान की पूजा भक्ति कर ली, दो चार मालाएं जप ली, कैसे हमने कर लिया धर्म, स्वाध्याय कर लिया, हो गया धर्म। ये धर्म नहीं है। स्वाध्याय के द्वारा जो चैतन्य वस्तु बताई गई है, जब तक आपकी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन उस चैतन्य वस्तु की ऊपर नहीं होगा, तब तक तीन काल में आपकी पर्याय में कभी भी धर्म होने वाला नहीं है। समझ गए आप? अरे ज्ञानी कहते हैं, अगर आप चैतन्य वस्तु का अंदर में आपका घोलन भी चलने लग गया, तो आपकी कसाई की मंदता स्वयं भी हो जाती है। समझिए आप, स्वयं हो जाती है। इतना पुण्य भगवान की भक्ति में ना कर पाओगे जितना अपने आत्मा की चिंतन में कर लेते हो आप। क्या बताइए आप? ज्ञानी तो करते हैं ना, वे भी तो है ना, ये सब करते हैं, सब उनकी पर्याय में होता है। नहीं होता आता तो अनंत सिद्ध परमात्मा, बताइए आप सिद्धालय पे है कि नहीं है? उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति की है कि नहीं की है? सब काय के ऊपर की है? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा, आगम के द्वारा अपनी वस्तु स्वरूप को पहचाना है। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और स्वयं स्वानुभव के द्वारा आप देख लीजिएगा कि भाई साहब आपकी चैतन्य वस्तु इतनी आनंदमयी है कि आपकी कभी भी दृष्टि वहां से हट नहीं सकती, तो स्वयं भी हो जाती है। जिस वस्तु का चिंतन किया जा रहा है, जिस आत्मा का आप जो विचार कर रहे हो भाई साहब, वो आत्मा तो आपको पर्याय में प्राप्त होगी होगा, लेकिन साथ में पुण्य की कसाई की मंदता भी इतनी हो जाती है। बोलो कितना बड़ा डबल काम हो रहे हैं आपके। ना हल्द लगे ना, क्या बोलते हो आप, ना हींग लगे ना फिटकरी। अब जी आपको धर्म क्यों नहीं दिखता है? कृष्ण ये बात का है? ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। समझ में नहीं आप? ज्ञानी ये काम करते हैं।
ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। वे ये भाव भी अपना संभालते हैं और अगला भाव भी तैयार उनका हो जाता है, बहुत बढ़िया सुंदर हो जाता है। बताइए आप क्या समझ में आया भाई साहब? आप जिनवर देव के द्वारा बताए गए 7 तत्वों के स्वरूप को समझकर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करो। यही अरिहंत परमात्मा का आदेश है, संदेश है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं अरे मुझ में पर या राग कुछ भी नहीं है, ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती है। कैसे परेशान हो भाई साहब आप लोग? पर द्रव्य के कारण से परेशान हो कि अपनी कसायों से परेशान हो? अब ये भी नहीं बता पाओगे आप। भगवान के पास जाओगे कि भगवान मेरे संकट दूर कर दीजिएगा, भगवान कहेंगे तुम ये बताओ तुम्हें संकट का बात का है, तो भगवान को बताओगे कि नहीं बताओगे? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे को बीमारी हो गई है, तो बीमारी हो गई है तो तुम्हें क्या बीमारी है बताओ, बताते हो कि नहीं बताते हो? ऐसे ही आप बीतरागी भगवान के पास में गए और उनसे कह रहे भगवान मेरे सब संकट दूर कर दो आप, तो प्रभु को बताइए कि आपको संकट क्या है, नहीं बताओगे क्या? तो संकट इस जीव को है तो अज्ञानता का है, संकट है इसको कसायों का है। क्या क्या संकट है? समझ में नहीं आता? ये जो दूध पानी की बातें कर रहे हैं थोड़ा जरा म्यूट कर लीजिए भाई। अरे जिनके घर में दूध पानी की बातें हो रही थोड़ा म्यूट कर लें अपना मोबाइल। एक ही बार समझ लिया करो ना भैया, जो बच्चों से दूध की बातें कर रहे हैं थोड़ा म्यूट कर लो। कौन का है ये नंबर? इसीलिए तो जो है भाई साहब एकांत का आनंद का सुनने की बात है ये, है बहुत जरूरी है। तो कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं अरे मुझ में यानी चैतन्य वस्तु में यानी चैतन्य वस्तु, पर यानी पर पदार्थ शरीर आदि या राग यानी मोराग जिसके परिणाम कुछ भी नहीं है, मैं तो पूर्ण बीतराग स्वरूप। एक बात ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती, क्या हो जाती है? जगत के जितने भी जीव परेशान हैं, दुखी हैं, अपनी कसायों से परेशान हैं। पर द्रव्य के कारण से, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणामों से यह जीव दुखी हो रहा है, पर द्रव्य के कारण से नहीं है। समझ में आया? ऐसा भी लड़का एक नहीं सुनता है, लड़की एक नहीं सुनती है। ऐसे आत्मा की प्रतीति जिसको हुई है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मेरी आत्म वस्तु में पर पदार्थों का, शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में ये शुभाशुभ परिणाम जो कसाय रूप परिणाम है, इनका भी हमारे आत्मा में प्रवेश होता नहीं है। ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती है। बोलो भैया, अब ये तुम्हें धर्म क्यों नहीं लगती? इसलिए स्वाध्याय परम तप कहा गया है। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। समझ गया? मुनिराजों के भी दो ही काम वो कर रहते हैं, ज्ञान और ध्यान। समझ गए आप? तो कहते कितनी कसाय मंद हो जाती हैं। कैसी? ऐसी प्रतीति में कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है, और ये राग आदि परिणतियां जो हमारे आत्मा में देखी जा रही हैं, उनका भी हमारे आत्मा में प्रवेश होता नहीं है। ऐसी प्रतीति में कसाय की तीव्र कसाय मंद हो जाती है। इसी का नाम पुण्य का परिणाम है। ऐसा यह आपकी भगवान की पूजा से और भक्ति से भी बड़ा परिणाम है। ये समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी जी ये करते हैं, लोग दिखावे में मरे जा रहे हैं, समझ में आया? अपने आप को बाहर में धर्मात्मा समझते हैं, धर्मात्मा दिखाते हैं, घर में खाएंगे भले ही अभक्ष है, समझ में आया? लेकिन जहाँ शुद्ध रसोड़ा बना होगा वहाँ घुस जाएंगे कि साहब मैं तो शुद्ध ही शुद्ध खाता हूँ। समझ में? अरे तुम क्यों अपने आप को मायाचारी के परिणाम करते हो? हैं? धर्म के नाम पर भी मायाचारी है। समझ में आया भैया?
दिखाने का काम लोग मुझे तारीफ में क्या तारीफ करेंगे हैं? तुम अपने आप से उठने की कोशिश कीजिए, प्रभु के मार्ग को समझने का प्रयत्न कीजिए। दिखाने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ऐसी प्रतीति में तो कितनी कसाय मंद हो जाती है। समझ नहीं आया? अंदर में देखो कितना उसको शीतलता लगेगी। जो कसाय की मंदता में उसे थोड़ी छाया लगती है, नहीं लगती है कि वो कसाय का परिणाम हो क्रोध का, मान का, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ चोरी, ऐसे जो परिणाम होते हैं, समझ नहीं आया? उसमें आत्मा कैसा हो जाता है, कैसा होता है, दुर्बल हो जाता है। समझ नहीं आप? क्रोध का परिणाम है तो आपा पर खो देता है। समझ नहीं आप? ये तीव्र कसाई। अब देखना बहुत सुंदर बात आई। यानी जिस जीव को ऐसी आत्मा की प्रतीति हुई है, वो जीव को कसाई की मंदता हो जाती है। ये हो गया उसका पुण्य का परिणाम, ये उसके पीछे पीछे चलता है। मैं तो आपको कई बार बोलता हूँ, कई बार मैंने आपको इस बात का बोला है, तुम पुण्य के पीछे भागते हो, ज्ञानी के पीछे पुण्य भागता है। क्या? अज्ञानी पुण्य के पीछे भागता है और ज्ञानी के पीछे पुण्य भागता है। समझ गए नहीं आप? यानी कसाय की मंदता उसको बनी रहती है। ये तो उसके जो है कायम परिणामों में हमेशा बनी रहती है। जिसे अपने आत्मा की प्राप्ति हुई है अथवा प्राप्त करने के लिए जा रहा है, इतनी कसाय की मंदता तो उसको सुनने भी चलती रहती है। ये है स्वाध्याय का फल। अब देखिएगा आप, ये उसके स्वच्छंदता होती नहीं है। दुनिया भले ही उसे स्वच्छंदी कहे, क्या भाई साहब, लेकिन उसके परिणामों में अपने आत्मा की पकड़ है, अपने आत्मा की प्रतीति है, रागादिक परिणतियों को भिन्न जान रहा है। समझ नहीं आप? वह सम्य दृष्टि जीव कभी स्वच्छंद होता ही नहीं है। समझ नहीं आप? वो बिल्कुल आगम की मर्यादा में चलता है। उसे चारों अनुयोगों का समय, चारों अनुयोगों का एक प्रकार से ज्ञान भी है और अंदर में श्रद्धान भी है। स्वच्छंद तो वे होते हैं जिन्हें कुछ जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है। समझ नहीं आप? जो जिन आज्ञा को नहीं मानते हैं, वे जीव स्वच्छंदी होते हैं। जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं कि अपनी आत्मा का आश्रय लो, तो वो स्वच्छंद क्यों होगा? स्वच्छंद तो वे ही होते हैं जो जिन्हें देव की परमात्मा के बताए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। वे जीव सब स्वच्छंदी हैं, चाहे भले ही बाहर में धर्मात्मा का रूप धारण किए हुए हों। अभी वही बात आने वाली है आगे। उसके स्वच्छंद होता ही नहीं है। अब देखिए भले ही, अब देखिए सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम हो, तथापि अनंतानंदी कसाय नहीं है। आपके इतने महापुरुष हुए हैं, आप प्रथमा योग पढ़ते हो। रामचंद्र जी थे, छायक सम्य दृष्टि थे। उनको अनंतानबंदी और मिथ्यात्व का अभाव था, तभी तो छायक सम्य दृष्टि थे। और कैसे कैसे उनके जो है कैसा में कसाय के उदय भी आए, बताइए, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं रावण के यहाँ जाके, हैं समझे, लंका में जाके। समझे नहीं आप? जो है तो अभी अनंतान मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाय गई है ना। भरत बाहुबली जी हैं, उनके युद्ध की चर्चाएं तो जो है भाइयों की चर्चाएं तो है कायदम पूरे विश्व में फेमस हो गई हैं। समझ नहीं आप? छाय सम्य दृष्टि है, मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाय का अभाव चल रहा है। अभी 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव उनकी पर्याय में है। हमारे महानायक आदिनाथ भगवान है, बोलिएगा 84 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु थी। 83 लाख पूर्व तक वे राज्य में रहे, नीलांजना का नृत्य भी देख रहे थे, पर मिथ्या तो अनंतानबंदी का अभाव था, क्योंकि जन्म से ही वे जो है सम्य दृष्टि जीव होते हैं। आप विचार कीजिएगा आप, है नहीं? हम थोड़ी थोड़ी कसायों को देख के भाई साहब ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तुम्हारा देखना बिल्कुल गलत है। कसाएं जो होती है भाई साहब 4 प्रकार की कसाय होती हैं। अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। और इनके कर दो 4। अनंतानबंदी कसाय में क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय में क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय में क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन कसाय में क्रोध मान माया लोभ। और जे मिथ्यात्व, जब इसने मिथ्यात्व को ही डाउन कर दिया है तो अनंतानबंदी कसाय अपने आप डाउन हो गई। अब बाकी की 3 कसाय हो गई हैं,
वो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में देखी जाएंगी, देखी जाएंगी, देखी जाएंगी। समझ में आया? जितनी कसाय है उतना उसका परिणाम उदय देखे जाएंगे, और उनको देख के अज्ञानी जीव उसे मिथ्या दृष्टि घोषित करे या कुछ भी कहता रहे, उससे ज्ञानी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ? तुम्हें अंदर से पहचानने की कोशिश कीजिएगा, आप आगम का अभ्यास कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। स्वच्छंदी वे होते हैं जो जिन आज्ञा को नहीं मानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जिन्हें भगवान के बताए हुए आत्मा की प्रतीति उसे बरत रही है, इसलिए वो कभी भी अपने जिंदगी में वह स्वच्छंदी नहीं हो सकता है। उन्होंने आप तो कहते हैं वह सम्यक दृष्टि भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी उसकी पर्याय में अभी क्या हुआ भाई साहब, इतना ही तो कसाई डाउन हुई है ना, मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाई गई है ना, अभी उसके परिणामों में भी अप्रत्याख्यान संबंधी कसाई तो चल रही है ना। जब आगे की कसाई चल रही है तो पीछे की कसाई भी चलेगी ना साथ में, हैं? आप इस मार्ग को क्यों नहीं समझते? बीच के मार्ग को हमें समझना चाहिए। अभी उसके परिणामों में लड़ाई के झगड़े के भी होंगे, खाने के परिणाम भी होंगे, बनाने के परिणाम भी होंगे, सब होंगे। भगवान की पूजा का भी परिणाम होगा, भगवान की भक्ति का भी परिणाम होगा। समझ गए आप? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में शुभाशुभ परिणाम चलते रहते हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम हो, सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, अज्ञानी जीवों की बात नहीं है। समझिए आप? भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम हो, तथापि अनंतानबंदी कसाय नहीं है। क्या कहा? समझ गए आप? जो अनंत संसार का बंद करने वाली थी, ऐसी अनंतानबंदी कसाय की तो उसने छुट्टी कर दी है। कैसे कर दी है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगीजे। किसके द्वारा की है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगीजे। अपने आत्मा की उसने पर्याय में प्राप्ति की है। अभी उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, 3 चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक उसकी पर्याय में परिणमन भी देखा जा रहा है, लेकिन अंदर में पर्याय की जो पकड़ है वो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की है। समझे ना? उतनी उसकी पर्याय में निराकुलता है। अब मिश्र अवस्था हो गई, ज्ञानी की पर्याय में मिश्र अवस्था हो गई। पर्याय में पकड़ अपने गायक परमात्मा की है, और जितनी पकड़ ढीली है उसकी, उसमें जो है 3 चौकड़ी कसाई चल रही है। और जितनी अपनी आत्मा की साधना आराधना में लगा हुआ है, उतनी उसकी पर्याय में भाई साहब पकड़ और मजबूत होती चली जा रही है, और जितनी ढीली है उतनी कसाय का परिणाम चल रहा है। चाहे वो देशव्रति हो, चाहे वह मुनि अवस्था हो, और संपूर्ण कसायों का अभाव तो अरिहंत परमात्मा को हुआ है। समझ गए आप? भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम हो, तथापि अनंतानबंदी कसाय नहीं है। अब वह जीव भाई साहब अनंतानबंदी कसाय नहीं है, यानी अनंत संसार का उसने नाश कर दिया है। क्या कर दिया है? अपने आत्मा को भूलने पर ही अनंत कसाय होती है। वह तो जन्म मरण करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ज्ञानी जीव ने अपनी पर्याय की डोर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दी है। क्या कर दिया है? समझ में आया भाई साहब? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसे ज्ञानी जीव की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की भक्ति में लगी हुई है। समझ में आती है भाई साहब? अनादिकाल से आपने परमात्मा की भक्ति बहुत की है, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए भाई साहब आपकी भक्ति जो है सब ऐसी हो गई, जीरो बन गया है। समझ में आया भैया? कहते हैं भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम होते हैं,
सम्य दृष्टि जीव की, सम्य दृष्टि जीव के होते हैं भाई साहब, देशव्रतियों के भी होते हैं, समझ गए नहीं आप? आहार का परिणाम तो हमारे मुनराजों को भी होता है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं होता है राग का परिणाम? आहार ग्रहण करने का परिणाम होता है कि नहीं होता है मुनराजों को? स्वाध्याय का परिणाम होता है कि नहीं होता है? सम्य दृष्टि और उनसे छोटे जीवों को जो ज्ञानी है उनके परिणाम में नहीं होंगे क्या? कहते हैं भले ही लड़ाई या भोग के परिणाम हो तथापि अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, समझ गए ना? जो कसाय अनंत संसार का बंद करने वाली थी, आत्मा की प्रतीति होने पर वह अनंतानुबंधी कसाय का तो चकनाचूर हो गई है। अब वह अनंत संसार में रखड़पट्टी नहीं करेगा वह जीव। और मिथ्या दृष्टि त्यागी हुआ, क्या हुआ? अपन ने अनंत बार भाई साहब मुनि पर धारण किए कि नहीं किए? अपनी बात कर रहे, दूसरों की बातें छोड़ दीजिए आप। आगम में सब लिखा पड़ी है, 6 डाला में पूरा बताया गया है। तूने अनंत बार मुनि पर धारण किए, ऐसे भी नहीं जैसी आगम में दिए वैसी उनकी आज्ञा का पालन भी किया, 28 मूल गुण का पालन किया है, नृत्याचार किया है, दोष नहीं लगने दिए हैं, समझ में आया? तो भी अब ते पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, समझे? अपने आत्मा की प्रतीति के अभाव में, अपने आत्मा के अनुभव के बिना यह जीव संसार में यूं ही रखड़पट्टी कर रहा है। मुनि वृद्धा अनंत बार गिरे व उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, समझे? वो वैसे कोल्हू की बैल की तरह भाई साहब ऐसे ही उसने जो है घूमता फिर रहा है, समझे आप? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि त्यागी हुआ हो तथापि अनंतानुबंधी तीव्र कसाई है, क्योंकि वह शरीर को अपना माने हुए है। शरीर है सो मैं हूँ, किसमें अपना बुद्धि चल रही है? शरीर है सो मैं हूँ, मैं दूसरे का भला कर सकता हूँ, मैं राग का जो है कैसा मैं मंद राग को तीव्र राग को मंद कर सकता हूँ, मैं दूसरे का भला कर सकता हूँ, दूसरा हमारा भला कर सकते हैं, यह मानता तुम्हारी अज्ञान भरी है। ज्ञानी कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। प्रत्येक आत्मा अपने में रह के अपना परिणमन करता है, प्रत्येक पुद्गल द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करता है, प्रत्येक धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव और काल द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। इस प्रकार की समीचीन दृष्टि अगर आपकी हो जाती है तो समझ लेना चाहिए आपने अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग को आपने स्वीकार किया है। यानी जीवों के पास में यह पूरा निर्णय है, वे निरंतर अपने आत्मा का आनंद में मस्त रहते हैं। जितनी जितनी कसाय है उतनी उतनी बैर मुक्ता है उनकी पर्याय में भी है, पर वे जानते हैं कि अब ये कसाय हमारी पर्याय में आत्मा में रहने वाली नहीं है, समझ गए? इस प्रकार से वह भेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल लीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निजगुण चीत। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल में आई है। कहने का मतलब यह है कि आप जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं उन्हें आप अपने चिंतन का विषय बनाएंगे तो आपकी पर्याय में कसाय की मंदता तो सुई में भी हो जाती है और आपका जो आत्म वस्तु है वह भी आपको पर्याय में प्राप्त होगी। यह बात हमें बड़ी गंभीरता से स्थिरता से ध्यान से अपने आत्मा का चिंतन करें, विचार करें, बारंबार सुने कि अपना भगवान आत्मा पर द्रव पर भाव से भिन्न है और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जब आप बारंबार इसका अभ्यास करते हैं तो अवश्य अभ्यास के द्वारा कौन सी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। ज्ञानियों ने तो अपनी पर्याय में ये सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया है। हम आप भी अगर इसमें जिनवर देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें अभ्यास में अपने ज्ञान दर्शन चारित्र बीज को लगाएंगे तो अवश्य हमें भी वह चैतन्य तत्व की प्राप्ति होगी और संसार सागर का अभाव होता हुआ केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की भी प्राप्ति हम आप सब कर सकते हैं। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।